संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। विश्वेशं माधवं ढुंढिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की। श्री मलुकेश्वर महादेव की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सपरिकर श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन ज्ञान गुदरी बंसीवट गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एवं समस्त पूज्य आचार्य वृंदों की भावमयी सन्निधि में संतों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें स्वर्ण स्मृति महामहोत्सव के उपलक्ष्य में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के मूर्धन्य ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है।
काशीपुरी को कामधेनु गाय के स्वरूप में श्री तुलसीदास जी ने स्मरण किया है। गौ महिमा और काशी महिमा का एक साथ स्मरण किया है। जहां तक हो चुका है वहां से आगे की चर्चा आज हम आरंभ करते हैं। सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी समन शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि मर जादा चहु और चरण बर सेवत सुरपुरवासी तीरथ सब शुभ अंग रोम शिवलिंग अमित अविनाशी अंतर ऐन ऐन भल थन फल बच्छ वेद विश्वासी गल कंबल बरुणा विभाति जनु लूम लसति सरितासी सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी। यहां तक हो गया। यहां से आगे गाय के श्रृंग, उनका बड़ा महत्व है। महाभारत में तो ऐसा लिखा है, गायों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके सिंह प्राप्त किए कि हमारे बड़े बड़े श्रृंग हों, भूरी श्रृंगा। तो श्रृंग जो हैं वो गाय की शोभा हैं, गौ माता की शोभा है सिंहों से। वेद में लिखा है भूरी श्रृंगा, जिनके बड़े बड़े सिंह हैं, ऐसी गायों का स्मरण वेद में भी किया गया है। तो ये काशी स्वरूपा कामधेनु के श्रृंग क्या हैं? काशी में काल भैरव, आनंद भैरव, बटुक भैरव, दंडपाणि भैरव, रुरु भैरव, असितांग भैरव इत्यादि प्रकार से अनेक भैरवों के स्थान हैं। उनमें प्रधान अष्ट भैरव हैं और उन अष्ट भैरवों में भी दो प्रधान हैं, एक दंडपाणि भैरव और एक काल भैरव। तो यहां दंडपाणि और भैरव, तो भैरव शब्द का दोनों में अन्वय किया जाएगा, दंडपाणि भैरव और भैरव माने काल भैरव। ये दोनों कामधेनु स्वरूपा जो काशी है उसके सिंह हैं। अब देखो, सिंह वे आत्मरक्षा के कार्य में आते ही हैं और अपने बछड़े बछिया की रक्षा के काम में भी आते हैं, और कहां तक कहें गो सेवक की रक्षा के काम में भी आते हैं। आपने नाम सुना होगा, अवश्य सुना होगा, हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा के एक श्रेष्ठ संत थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पूज्यपाद श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी। नाम तो उनका यही आदि से अंत तक रहा और परिवेश से वे गृहस्थ रहे, पर आजन्म बाल ब्रह्मचारी, महान साधक, श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानने वाले और दाऊ जी को अपना गुरु मानने वाले, स्वयं दाऊ दादा ने गिरिराज जी के पूंछरी भाग में जहाँ लुक लुक दाऊ जी हैं, वहाँ साक्षात दाऊ जी ने प्रकट होकर आपको कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्रदान की थी।
स्वयं दाऊ जी ने प्रकट होकर आपको अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा स्वयं दाऊ दादा ने आपको प्रदान की थी। और उनका जीवन चरित्र बड़ा अद्भुत है, चक्र चरितम करके उनका जीवन चरित्र भी लिखा गया है। हमें भी अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के भी वे बड़े विद्वान थे, संस्कृत के बड़े विद्वान थे, और अंतिम जीवन तो उन्होंने बहुत समय कृष्ण जन्म स्थान में ही व्यतीत किया। वहाँ की पत्रिका का संपादन भी किया और गीता प्रेस के संपादक मंडल में भी बहुत लंबे समय तक उन्होंने सेवा की। उनके जीवन की एक घटना है। चक्र जी की बात हमने इसलिए बता दी कि जिसमें आपको विशेष ये देखिए चक्र चरितम, प्रभुदास जी महाराज ने तुरंत पुस्तक भी ला करके प्रस्तुत कर दी, चक्र चरितम। इस चक्र चरितम में एक घटना है। आप अपने घर में बड़े प्रेम से गो सेवा करते थे। आपके पिताजी, आपके चाचा जी सब गोभक्त थे। प्रायः गांव में सबके खेती हुआ करती थी और सबके गोवंश भी हुआ ही करता था। और जिन घरों में आस्तिकता धार्मिकता के संस्कार होते थे वे पूज्य भाव से गोवंश की सेवा भी करते थे। तो आपके पिताजी थे और आपके चाचा थे। चाचा बहुत प्रसिद्ध पहलवान भी थे, बड़ा हृष्ट पुष्ट गठा हुआ शरीर, कुश्ती लड़ने का शौक था उनको और गो सेवा करते थे और बड़े शुद्ध निर्मल हृदय के थे। गो सेवा करने वाले का हृदय शुद्ध निर्मल तो हो ही जाता है। जो लोग बहुत निर्मल हृदय के होते हैं वो अपने हृदय में कोई बात छिपा के नहीं रखते हैं, तो किसी से भी हास परिहास भी कर लेते। मन में आया कुछ कहने की तो कह दिया। तो चाचा जी गो सेवा कर रहे थे और श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी बालक थे। वे अपने चाचा रामाज्ञा सिंह के पास खेल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में बड़ी जोर की आवाज सुनाई पड़ी और पिताजी की गर्जना भी सुनाई पड़ी। पिताजी ने पूरा जोर लगाकर अपने छोटे भाई रामाज्ञा सिंह को एक थप्पड़ जमाई और जोर से गरजे भी। तो चक्र जी डर के पिताजी की गर्जना पहली बार सुनी थी, एक खंभे की ओट में छिप गए। किंतु जो घटना घटी उस घटना से चक्र जी का जीवन गो भक्ति के लिए समर्पित हो गया। जीवन पर्यंत उनके मन में गाय के प्रति अगाध भक्ति बनी रही। आपके पिता रामकिशोर सिंह जी अभी थप्पड़ मारकर हाथ हटा भी नहीं पाए थे कि गोष्ठ की 3-4 गायों ने अपनी रस्सी तोड़ ली और वे आपके पिताजी पर आक्रमण करने के लिए टूट पड़ी। अब देखो गाय का अपने सेवक के प्रति प्रेम। रामाज्ञा सिंह छोटे भाई सेवा करते थे विशेषकर गायों की। तो गायों ने देखा कि मेरे सेवक को
और मेरे सामने इतनी जोर की थप्पड़ लगाई तो गाय सहन नहीं कर सकी। गायों ने रस्सी तोड़ दी और वो गाय हुंकार करती भई सुदर्शन सिंह चक्र जी के पिताजी के ऊपर टूट पड़ी। अपने बड़े भाई की थप्पड़ की परवाह किए बिना, उनकी गर्जना की परवाह किए बिना बड़ी तेजी से रामाज्ञा सिंह जी ने अपने भाई को पकड़ा और भूसा की कोठरी में डाल दिया और बाहर से कुंडी लगा दी, क्योंकि वे इस बात को जान गए थे कि यदि तत्काल ऐसा नहीं किया जाएगा तो हो सकता है मेरे भाई के प्राण चले जाएं। गाय इतने क्रोध में, गाय थरथर कांप रही थी, हुंकार कर रही थी क्रोध से, अर्थात वे कह रही थी अपनी भाव भंगिमा से कि हमारे ऊपर कोई दुख दे हम सहन कर सकते हैं, पर हमारे सेवक को हमारे सामने प्रताड़ित करे ये हम कदापि नहीं सह सकते। रामाज्ञा सिंह ने गायों को थपथपाया, पुचकारा, बड़े प्रेम से कहा, अरे कोई बात नहीं, हमारे बड़े भैया हैं, हमारे पिता के समान हैं, हमारी किसी गलती पर ही थप्पड़ लगाया, ये भी तो आपके ही सेवक हैं, आप ऐसा क्यों इतनी नाराज हो रही हो। बहुत प्रेम से समझाया बुझाया। बहुत देर के बाद गाय जब शांत हुई तब गायों को बांधा और फिर देर के बाद कोठरी से भाई को निकाला। फिर गाय फांफा करने लगी, बड़ी मुश्किल से उनको वहां से ले गए और हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं कितना भी बड़ा अपराध क्यों न कर दूं, आप मुझे कभी गायों के सामने मत मारना। क्यों? यदि आज हम बलपूर्वक आपको उठाकर भूसा घर में न ले जाते तो आज ये गायें आपका प्राणांत कर देती। और मैं अपनी भाभी को मुंह कैसे दिखाता? आपका शरीर नहीं रहता तो भाभी को मुंह कैसे दिखाता? चक्र जी के पिताजी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा कि हमारे तो कान में तुम्हारी शिकायत आई थी कि तुमने किसी की हंसी उड़ाई, किसी से हंसी मजाक किया, उसने शिकायत की, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा तुम्हारी इस हंसी मजाक की प्रवृत्ति पर थोड़ा अंकुश लगना चाहिए, इसलिए मैंने तुमको अनुशासित किया। तो ये इस प्रकार की विचित्र घटना उनके जीवन की है। कहां से पहले से सोच के रखा था कि कहां से तुरंत ले आए। तो इस प्रकार की विचित्र घटना उनके जीवन में घटी। ऐसे भी इतिहास इस देश में प्रसिद्ध हैं कि ग्वारिया जंगल में गैया चरा रहा था, सिंह ने आक्रमण किया, शेर नरभक्षी था, तो गायों ने अपने छोटे नवजात बछड़ों की परवाह किए बिना चारों ओर से ग्वारिया को घेर लिया और सींगों की मार से शेर को व्याकुल करके भगा दिया। शेर भाग गया। ये बात गाय के अतिरिक्त और किसी प्राणी में नहीं होती। भैंस माता क्यों नहीं कहते, गाय माता क्यों कहते हैं? करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। भैंस चराने वाले भैंस चरा रहे थे, सत्य घटना है, और शेर की जैसी दहाड़ सुनी कि भैंसें तो दसों दिशाओं में भाग गईं और जो भैंसों का चरवाहा था वो मारा गया। पर गाय अपने सेवक का वध नहीं देख सकती, तो गाय अपने सींगों से
स्वयं की रक्षा तो करती ही है, अपने बछड़ा बछिया की रक्षा करती है, अपने भक्तों की, अपने सेवकों की रक्षा करती है। और एक और विशेष बात है शुक्ला जी, ये बात धर्म सिंह वाले गुरु जी ने बताई। बिना किसी कारण के गाय ऐसे सींग कर दे, जिसको झमियाना कहते, झमिया दे गाय, तो कोई बड़ा भारी ग्रहारिष्ट को वह दूर कर देती है। कोई बड़ा भारी ग्रह का अरिष्ट आने वाला था, संकट आने वाला था, उसको गाय ने ऐसे करके दूर कर दिया। बस शर्त यह है कि फिर गाय को अपशब्द न कहे, प्रहार न करे, प्रणाम ही करे उसको, तो उसका कोई भयंकर ग्रहजन्य दोष खत्म हो गया, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो गाय के सींग बड़े काम के हैं। सींग दो होते हैं। भैरवों में दो भैरव प्रधान हैं, दंडपाणि भैरव और काल भैरव। मानो दंडपाणि भैरव और काल भैरव ये काशी रूपी कामधेनु के दो सींग हैं। इसका मतलब है कि वेद विश्वासी बछड़ा है, और ऐसे जो बछड़ा वेद विश्वासी, काशी की महिमा में विश्वास रखने वाले, जो काशी के धामनिष्ठ भक्त हैं, उन पर आने वाले संकटों की, अलाय बलाय की, अरिष्टों की निवृत्ति ये काशी रूपी कामधेनु गौ माता अपने दंडपाणि भैरव और काल भैरव रूपी दो सिंगों के द्वारा उनकी सर्वविध रक्षा करती है। काशी के महात्म्य में लिखा हुआ है कि दंडपाणि भैरव और काल भैरव, इनके दर्शन के बिना काशी में गुजारा नहीं है। और काशी का तो यहां तक महात्म्य में लिखा है, काशीपुरी गए और काल भैरव जी का दर्शन नहीं किया तो काशीपुरी की यात्रा पूर्ण ही नहीं मानी जाएगी। काशी के क्षेत्रपाल श्री काल भैरव हैं। पुराणों में अनेक प्रकार की कथाएं आई हैं। काशी खंड में स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि एक पूर्णभद्र नामक यक्ष था। उसके एक पुत्र था, उसका नाम था हरिकेश। वो अनन्य शिव भक्त था। भगवान शिव पार्वती की बड़ी तन्मयता पूर्वक काशी में रहकर इस हरिकेश नामक यक्ष ने उपासना की, यक्ष पुत्र ने उपासना की। और भगवान काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णा माता ने प्रकट होकर इसे दर्शन दिए और दर्शन दे करके कहा कि आज से हम तुम्हें अपने गणेश्वर के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। आज से तुम हमारे सेवक दंडपाणि भैरव हुए। तो काशी वास करने वाले उनकी रक्षा करो सब प्रकार से, और काशी में जो अपराध करने वाले हैं, तीर्थ की धाम की मर्यादा को नष्ट करने वाले हैं, उनको दंडित करो, दुष्टों पर शासन करो और साधु पुरुषों का पालन करो, सज्जनों का पालन करो। यह आदेश दिया और दो गण उनकी सेवा में लगा दिए। दंडपाणि भैरव जी के पास में दो गण भी हैं। एक का नाम है संभ्रम और दूसरे का नाम है उद्भ्रम। कहा ये तुम्हारी सेवा में रहेंगे, तुम्हारी सहायता में रहेंगे और इनसे सहयोग लो। सब खबर तबर पूरी, खोज खबर सब पूरी काशीपुरी की प्राप्त करो और ठीक ठीक न्याय करो। और वरदान दिया है कि तुम्हारी बिना पूजा के काशी में कोई निवास नहीं कर पावेगा, मुक्ति नहीं प्राप्त कर पावेगा। इस प्रकार की कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। दंडपाणि भैरव की कथा इस प्रकार की प्रसिद्ध है। और स्वयं भगवान शिव ही अपने उग्र रूप से काल भैरव रूप में प्रकट हो गए, ऐसी भी कथा है।
पुराणों के अनुसार अंधक नाम का जो दैत्य था, अंधकासुर, शिव पुराण में इसका वर्णन है। और इस अंधकासुर के साथ भगवान शिव का घोर युद्ध हुआ था। उस समय अंधक की प्रचंड गदा से भगवान शिव के मस्तक पर उसने प्रहार किया और भगवान शिव के मस्तक पर चोट आई, उसे रक्त का क्षरण हुआ और उससे 5 भैरव प्रकट हो गए, ऐसा भी पुराणों में वर्णन है। 8 तो हमने बताई, भैरवों की प्रधान 8 संख्या है। संहार भैरव, असितांग भैरव, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव, आनंद भैरव, दंडपाणि भैरव, इस तरह से इनके नाम हैं। 8 भैरव हैं। तो ये अष्ट भैरव को 2 में कह दिया। इसका आशय ये है कि इस चलती फिरती मुक्ति स्वरूपा, काशी स्वरूपा गाय के 2 श्रृंग हैं और ये 2 श्रृंग में 4 भैरव एक श्रृंग में और 4 भैरव एक श्रृंग में, इस प्रकार से अष्ट भैरव इनके श्रृंग में निवास करते हैं, जो सब प्रकार से गो भक्त की रक्षा करते हैं, गो सेवक की रक्षा करते हैं, गो उपासक की रक्षा करते हैं। और महाराज जी लिखा है कि मल रुचि कलगन भयदासी, पाप परायण जो दुष्ट हैं, मल रुचि, उनकी अच्छे कामों में रुचि नहीं है। मल रुचि माने अपकर्म, त्याज्य कर्म, जिन कर्मों का त्याग करना चाहिए उन कर्मों में ही जिनकी रुचि है, ऐसे निषिद्ध कर्म हठपूर्वक करने वाले जो खलगन हैं, उन खलगनों को ये गौ माता अपने श्रृंग से भय भी दे देती हैं। खलगन भयदासी, लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन, कर्ण घंट घंटासी। काशी का एक तीर्थ है लोलार्क दिनेश, सूर्य नारायण का तीर्थ है। तो अब देखो, लोलार्क को और त्रिलोचनेश्वर महादेव को, 2 को काशी रूपी कामधेनु गाय के 2 नेत्र कहा। अब त्रिलोचन शब्द में तो लोचन है ही है और सूर्य नेत्र के अधिष्ठात्र देवता हैं, इसलिए बड़ा वर्णन भी बड़ा विलक्षण है कि नेत्र के अधिष्ठात्र देवता सूर्य और भगवान शिव का त्रिलोचन स्वरूप यही ये गौ माता के 2 नेत्र हैं। इसका तात्पर्य है कि गौ माता के एक नेत्र में तो लोलार्क हैं। अच्छा, लोलार्क शब्द का अर्थ क्या होता है? लोल माने हिलते डुलते, अर्क सूर्य। तो अब देखो, नेत्र भी चंचल होते हैं, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, सामने देखेंगे, नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे। और बहुत से लोगों का तो अभ्यास ऐसा होता, वो इतनी आंख नचाते हैं, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, उनकी आंख शांत रहती ही नहीं। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। तो ये चंचल नेत्र, चंचल चितवन, चंचल नेत्र, ये जो हैं सूर्य, इसके अधिष्ठात्र देवता हैं। तो लोलार्क दिनेश और त्रिलोचन भगवान शिव, ये दोनों इनके नेत्र हैं। और कैसे हैं? बोले कर्ण घंट घंटासी। इसके 2 अर्थ किए हैं महापुरुषों ने। एक तो कानी, गाय के कान, घंटाकर्ण तीर्थ, काशी का घंटाकर्ण महान तीर्थ है। तो घंटाकर्ण तीर्थ इस कामधेनु काशी स्वरूपा गाय के कान हैं।
क्योंकि कान का वर्णन न किया जाए इस अंग में तो यह एक दोष होगा। कान के बिना गाय बूची गाय मानी जाएगी, कान होंगे तो ही ठीक मानी जाएगी, तो बूची गाय ठीक नहीं। इसलिए घंटाकर्ण तीर्थ ये काशी रूपी कामधेनु गाय के कान हैं। और हमने अपने घर में जो वेदलक्षणा देसी गाय श्रद्धा पूर्वक रख रखी है, घंटाकर्ण तीर्थ ही उसके दो पवित्र कान हैं। एक और विशेष बात है, घंटाकर्ण शब्द से दो का बोध एक साथ होता है। तो कर्ण, क्योंकि कर्ण शब्द उसमें आ गया, और एक घंटा। बोले घंटाकर्ण तीर्थ ये दोनों इस काशी रूपा कामधेनु गाय के कर्ण हैं, और घंटी की भी गाय के गले में बड़ी शोभा है। गाय के गले में घंटी बांध देते हैं तो गाय चलती है तो बड़ी सुंदर ध्वनि होती है। इस ध्वनि के पीछे एक बड़ा विज्ञान है। अब आजकल तो लोहे की टीन की घंटियां आ गई। पुराने समय में जो बहुत श्रीमंत संपन्न लोग होते थे, वो तो अपने गायों के गले में स्वर्ण घंटा लटकाते थे, तो उसकी ध्वनि विशेष मीठी होती थी। फिर जो उतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, वे अष्ट धातु का घंटा बना करके गले में लटकाते थे, और उतना भी जिनकी सामर्थ्य नहीं है, वे कांसे की घंटी गले में लटकाते थे। आपने कभी अनुभव किया हो, 100-200 गाय हों और सबके गले में घंटी पड़ी हो, और वे एक साथ चलती हैं तो इतनी प्यारी ध्वनि होती है, क्या कहना। सुना होगा कभी, दास ने तो सुना है। तो उससे बहुत लाभ होता है। लाभ क्या होता, उस घंटे की मीठी संगीत की ध्वनि में गायों की वृत्ति एकाग्र होती और उनको चरने का उत्साह होता, और उनके घंटी की आवाज सुन करके जो विषैले जीव हैं वे हट जाते थे। इससे गाय चारा चरते समय दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में चली जाए तो भी उसके घंटी की आवाज सुन करके जीव जंतु किनारे हो जाते और गाय सुरक्षित हो जाती। तीसरी बात यह है कि ग्वारिया को ध्यान, यह घंटी एक ही जैसी है, लेकिन गाय की चलन में थोड़ी थोड़ी अंतर है, घंटी की आकृति में भी थोड़ी अंतर है, उसके अनुसार थोड़ी ध्वनि में भी अंतर है। तो ग्वारिया को पूरा अंदाजा रहता कि कौन सी गाय कहाँ चली गई है। उसके घंटी की ध्वनि से वो अनुमान लगा लेता कि हमारी गाय कहाँ है। तो जैसे ही उस गाय का नाम लेकर ग्वारिया पुकारता तो गाय हुंकार करती भी ग्वारिया के निकट आ जाती। यहां तक कहा है कि गायों की खुराक घंटी बांधने से बढ़ जाती है, उनके शरीर की विषैले जीवों से रक्षा होती है, और उनमें दूध की मात्रा बढ़ जाती है। ये भी एक विशेष बात है। तो घंटा भी ये महत्वपूर्ण चीज है। तो कर्ण तो घंटाकर्ण तीर्थ है, और घंटा जो है वो घंटाकर्ण नामक तीर्थ उनके गले में सुंदर स्वर्णमय घंटा है। एक बार एक कथा आती है कि एक भगवान शिव का बड़ा अनन्य भक्त था। इसका नाम घंटाकर्ण था। बड़ी भारी इसकी महिमा महाराज। ये भी भगवान शिव का बहुत ही अनन्य भक्त था घंटाकर्ण।
इसने घंटाकर्ण यक्ष ने अपने दोनों कानों में 2 घंटा बांध रखे थे। बड़ा विशालकाय यक्ष था, उसके कान में घंटा लटकते रहते थे, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया घंटाकर्ण। आप लोग कहेंगे घंटा काहे के लिए लटका के रखता था? महाराज वो इतना अनन्य भक्त था शिव जी का कि राम कृष्ण नारायण का नाम भी कान में न चला जाए, किसी अन्य देवी देवता का नाम भी कान में न चला जाए, इसके लिए घंटा लटका के रखता था। कहीं कीर्तन हैरव हुए, कथा हैरे हुए तो ऐसे ऐसे चलता था, जिसमें खूब घंटा जोर जोर के बजें, उनकी कथा में विक्षेप होए तो होए, हमारी निष्ठा बनी रहे, हमारे कान में शब्द न जावें। ऐसा महाराज विचित्र था वो। इसने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव की इसकी अनन्य भक्ति पर रीझ गए। प्रकट होकर भगवान शिव ने दर्शन दिया। इसके नाम से स्वयंभू लिंग प्रकट हुआ काशी में, जिनका नाम है श्री कर्ण घंटेश्वर महादेव। लेकिन भगवान शिव को दया आई कि इसको अपना पार्षद तो हमने बना लिया, पर इसको भगवान विष्णु के प्रति, रामकृष्ण के प्रति जो इसके मन में भाव नहीं है, कैसे जगे? क्योंकि शंकर जी तो परम भागवत हैं। तो उन्होंने बड़ी विचित्र लीला रची। एक दिन ये घंटाकर्ण भगवान शिव से बोला, महाराज आपकी कृपा से सारी रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो गई है, आपने अपना प्रिय सेवक मुझे बना लिया है, अब तो हमें ऐसा ज्ञान दे दीजिए कि मैं मुक्त हो जाऊं। शंकर जी तो मोक्ष दे सकते थे, अरे काशी में मोक्ष सबको देते ही हैं, तो सबको देते तो अपने सेवक को मोक्ष नहीं दे सकते थे? पर उन्होंने कहा, भाई देखो जो कुछ हमारे पास था सो तो हमने तुमको दे दिया, अब मोक्ष तो तुमको नारायण भगवान के पास ही मिलेगा, क्योंकि मेरी भक्ति करने वाला यदि भगवान नारायण का विरोधी है तो उसे नरक जाना पड़ेगा। हाँ, उसका मोक्ष नहीं होगा। और नारायण का भक्त, रामकृष्ण का भक्त यदि मेरा विरोधी है तो भी उसे नरक में जाना पड़ेगा, उसका कल्याण नहीं होता। इसलिए तुम अपने दुराग्रह को छोड़ो, भगवान नारायण के पास जाकर याचना करो। तब ये घंटाकर्ण काशी से बद्रीनारायण गया और बद्रीनाथ मंदिर के परिसर में ही घंटाकर्ण देवता मंदिर में ही विराजमान है, मंदिर परिसर में ही विराजमान है। नारायण भगवान की स्तुति की, भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि मेरा हृदय शिव है और मैं शिव का हृदय हूँ, हैं? इसलिए हम में और शिव में भेद नहीं है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवः, ये उपदेश दिया। और फिर तो घंटाकर्ण शिव जी का पार्षद तो है ही है, बद्रीनाथ भगवान ने अपना भी उसको पार्षद बना लिया। तुम यहाँ के क्षेत्रपाल हुए। तो घंटाकर्ण उत्तराखंड का देवता है और बद्रीनाथ भगवान का नित्य चरणामृत प्रसाद पहले उसी को मिलता है, इतना भाग्यशाली है। तो ये भी पुराणों में कथा आती है। अब कितनी बढ़िया कथा है कि इसमें शिव विष्णु शैव वैष्णव विद्रोह, वो विद्रोह ही समाप्त हो जाता है। महाराज जी बड़ी विचित्र विचित्र बात हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में लिखी हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, श्लोक मिल गया। पद्म पुराण के तीसरे खंड के 5वें अध्याय का 60वां श्लोक है। अध्याय 60वें का 9वां 10वां श्लोक है। बड़ा सुंदर श्लोक हमने लिख लिया था,
वैष्णव पुरुषो भूत्वा शिव निंदां करोति यः न बिंदेत वैष्णवम लोकम सयाति नरकम ध्रुवम। भगवान व्यास कह रहे हैं, जो पुरुष वैष्णव होकर के शिव निंदा करता है उसे कभी गोलोक वैकुंठ साकेत की प्राप्ति नहीं होती है, निश्चित ही उसे नरकगामी होना पड़ता है। ये 9वां श्लोक है। 10वां श्लोक सुन लीजिए। शैवः पाशुपतो भूत्वा विष्णु निंदां करोति यः रौरवे पच्यते घोरे यावजिंद्राश्चतुर्दश। जो भगवान शिव का भक्त होकर के, शैव होकर, पाशुपत होकर के भगवान विष्णु की निंदा करता है, वो जब तक 14 इंद्रों का कार्यकाल है तब तक उसे रौरव नरक में पड़े रहना पड़ता है। इसलिए भैया वैष्णव शिव निंदा न करें और शैव वैष्णव निंदा न करें, परस्पर प्रेम रखना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार के 1-2 नहीं, इस प्रकार के अनेकों वाक्य पुराणों में कहे गए हैं और अब उनको कहेंगे, अलग अलग कहेंगे तो उनमें बहुत समय लग जाएगा, इसलिए वो वाक्य तो कई लिखे हुए हैं लेकिन उनको हम नमस्कार करते हैं। तो घंटाकर्ण नामक तीर्थ जो है वो गाय के गले की घंटी है और उनके कर्ण हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और क्या है? लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन कर्ण घंट घंटासी। और क्या है? मणिकर्णिका बदन शशि सुंदर सुरसरि सुख सुखमासी। काशी में मणिकर्णिका घाट बड़ा अद्भुत घाट है। काशी के समस्त घाटों में मणिकर्णिका घाट की बहुत भारी महिमा है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने तो एक स्तोत्र लिखा है कि मणिकर्णिका में किसी का शरीर पूरा हो जाता तो झगड़ा शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, बड़ा भारी झगड़ा होता है। वो द्वेष वाला झगड़ा नहीं, प्रेम वाला झगड़ा। क्या झगड़ा? बोले मणिकर्णिका में शरीर छोड़ने वाले के निकट शिवलोक से शिव पार्षद आ जाते हैं और गोलोक से वैकुंठ से भगवत पार्षद आ जाते हैं। भगवत पार्षद कहते मणिकर्णिका तो विष्णु का तीर्थ है, इसको हम वैकुंठ ले जाएंगे। कहते नहीं, ये तो शिव जी की पूरी, हम शिवलोक ले जाएंगे। तो माने वहाँ मुक्ति इतनी सुलभ है कि मरने वाले को खींचतान मस्ती, कहते नहीं हम वैकुंठ ले जाएंगे, गोलोक साकेत ले जाएंगे। नहीं नहीं, हम उनको ले जाएंगे, इनको कैलाश ले जाएंगे, शिवलोक ले जाएंगे। ऐसी विलक्षण महिमा है। तो वहाँ बड़ा सुख है, गंगा जी का भी बड़ा अद्भुत सुख है। तो यही अत्यंत शीतलता देने वाला, चंद्रमा के समान आह्लादक गंगा जी का मणिकर्णिका घाट और वहाँ गंगा जी का सुंदर दर्शन इस काशी रूपी कामधेनु के मुखारबिंद के समान है। इसका मतलब है कि आपके घर में जो काशी स्वरूपा देसी गाय है उसके मुखारबिंद का आप प्रेम से दर्शन करो तो आपको मणिकर्णिका के दर्शन का अवसर मिल जाएगा। उसकी प्रेम और वात्सल्य से सनी हुई दृष्टि का दर्शन करो तो गंगा जी की तरंगों का दर्शन करके जो सुख मिलता है वही सुख आपको मिल जाएगा। जैसे घंटाकर्ण तीर्थ, ऐसे ही गाय की घंटी का दर्शन करने से घंटाकर्ण तीर्थ का दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गाय के कानों की शोभा देखने से घंटाकर्ण तीर्थ के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। लोलार्क दिनेश और त्रिलोचनेश्वर महादेव के दर्शन का फल गाय के नेत्रों का दर्शन करने से मिल जाता है। गाय सहज सांभवी मुद्रा में बैठती है,
गाय के नेत्रों में अपार वात्सल्य का सिंधु उद्वेलित होता रहता है, तो उसको सुख की राशि कहा। क्योंकि सुख की राशि इसलिए कहा, सुरसरी सुख सुख मासी, ये सुख की शोभा है, बड़ी अद्भुत शोभा है। और कैसी है? बोले स्वार्थ परमारथ परिपूरन पंचकोशि महिमासी। स्वार्थ और परमार्थ दोनों की पूर्ति करने वाली काशी की पंचकोशी परिक्रमा, ये जो चाहो वो काशी की पंचकोशी परिक्रमा से प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, पुराणों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि सनत कुमार संहिता में लिखा हुआ है, भगवान शिव कहते हैं, दक्षिणे चोत्तरे चैव ह्यने सर्वदा मया क्रियते क्षेत्र साक्षिणम भैरवस्य भयादपि। वो कहते हैं कि मैं निरंतर, शिवजी कहते हैं, इस काशी को अत्यंत पवित्र मान करके मैं स्वयं ही नित्य काशी की पंचकोशी की प्रदक्षिणा किया करता हूँ। ये पंचकोशी शब्द सब जगह के लिए प्रसिद्ध, अयोध्या की पंचकोशी, वृंदावन की पंचकोशी, मथुरा की पंचकोशी, जनकपुर की पंचकोशी, काशी की पंचकोशी। पर इन सभी पंचकोशियों में काशी की पंचकोशी बहुत बड़ी है। नाम तो है उसका पंचकोशी, और परिक्रमा पूरी करने में 4-5 दिन लग जाते हैं। इसलिए वो पंचकोशी क्या महाराज, वो 50 मील की है, बहुत बड़ी है। साल में एक बार परिक्रमा होती है पंचकोशी की, बड़ी भारी भीड़ होती है काशी में। तो ऐसी इसमें महाराज जी लिखा है, काशी प्रदक्षिणा ये न कृता त्रैलोक्य पावनी सप्तद्वीपा शाब्द शैला कृता तेन प्रदक्षिणा। काशी खंड अध्याय 45 में लिखा है कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को जो काशी की परिक्रमा करते हैं पंचकोशी, तो 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। 7 द्वीप 7 समुद्र वाली सारी धरती की परिक्रमा काशी की पंचकोशी परिक्रमा करने से पूर्ण हो जाती है। इस धरती का कोई तीर्थ नहीं बचता जिसकी परिक्रमा पूरी न हो जाए। इसका तात्पर्य है कि आप गाय की परिक्रमा कर लो, गोष्ठ की परिक्रमा कर लो, तो सारी धरती की परिक्रमा हो जाए। क्यों? वो भी तो काशी है ना। अब काशी की पंचकोशी में तो बहुत मेहनत लगेगी, और श्रद्धा पूर्वक अपने घर की गैया की 5 परिक्रमा कर लो तो उसमें बहुत समय नहीं लगेगा। और शास्त्रों में एक बात और हम आपको बतावें, ग्रंथों में हमारे यहाँ लिखा है, उभयतो मुखी गाय, 2 मुंह वाली गाय। जब गाय उभयतो मुखी हो जाती है उस समय वह साक्षात सप्तद्वीप सप्त समुद्रवती पृथ्वी का स्वरूप हो जाती है। उस समय कोई परिक्रमा कर ले तो पूरी धरती की परिक्रमा उसकी हो जाती है। और उस समय यदि किसी पवित्र ब्राह्मण के नाम गोत्र का उच्चारण मात्र करके कह दे, संकल्प तो कहाँ होगा उस समय, संकल्प आदि तो उस समय संभव नहीं है। ऐसे ही वाणी मात्र से कह दे, अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक ब्राह्मण को मैंने ये उभयतो मुखी गाय दी, ऐसा कह देने मात्र से पूरी धरती के दान का पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। बाद में जब गाय प्रसव कर दे तो फिर विधि पूर्वक दान करे, लेकिन एक बार वाणी से कह दे। अब ये उभयतो मुखी क्या है? जब गाय बच्चा देती है तो बछड़ा या बछिया जब उसके योनि मार्ग से बाहर निकलता है तो खुर और मुख बाहर निकलते हैं पहले। तो अब गाय के 2 मुंह हो गए, एक मुख तो वो और एक योनि मार्ग से जो मुख निकला है, इसको उभयतो मुखी गाय कहते हैं। इस उभयतो मुखी गाय की परिक्रमा कर ले तो सारी धरती की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। दास को भगवत कृपा से ये सौभाग्य मिल जाता है कि हम अपने ठाकुर जी की गौशाला में कभी ऐसा होता है और समय से उपस्थित हो गए तो फिर वहां परिक्रमा करने का सौभाग्य मिल जाता है। ऐसी
गाय की प्रत्यक्ष महिमा है। संपूर्ण सप्तद्वीपति पृथ्वी की परिक्रमा उस व्यक्ति के द्वारा संपन्न हो जाती है जो गौ माता की श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करता है। ये जो बात कही गई कि पंचकोश स्वार्थ और परमार्थ दोनों को परिपूर्ण कर देती है, तो ये स्वार्थ और परमार्थ है क्या? देखो, अर्थ और काम की पूर्ति मनुष्य चाहता है, ये तो हो गया उसका स्वार्थ, और धर्म की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, ये हो गया उसका परमार्थ। इसका मतलब कामधेनु स्वरूपा काशी रूपी जो गाय है, कामधेनु स्वरूपा गाय है, वो हमें अर्थ और काम तो देती ही है, हमें हमारे धर्म की सिद्धि भी करती है और हमें मोक्ष की सिद्धि भी प्रदान करती है। ठीक इसी प्रकार से ये गौ माता की परिक्रमा हमें अर्थ और काम से तो संपन्न बनाती ही है, हमारे धर्म की पुष्टि करती है और हमें मोक्ष की सिद्धि प्रदान करती है। ये दोनों अर्थ, दोनों तरफ दोनों अर्थ हो जाएंगे। और अब क्या है आगे? विश्वनाथ पालक कृपालुचित लालति नित गिरिजासी। इस काशी रूपी कामधेनु गाय के ग्वारिया कौन है, पालक कौन है? बोले भूत भावन भगवान विश्वनाथ इसके पालक हैं, चरवाहे हैं, ग्वारिया हैं। अब देखो, विश्वनाथ पालक, विश्वनाथ जी इस काशी रूपी कामधेनु गाय के पालक हैं। यहां विश्वनाथ का विशेषण क्या है? पद में विश्वनाथ का विशेषण क्या है? विश्वनाथ पालक कृपालुचित, ये कृपालुचित विशेषण है। विशेष भगवान विश्वनाथ हैं और उनका विशेषण कृपालुचित है। इससे तुलसीदास जी महाराज एक संकेत कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक धर्म दृष्टि रखते हुए भगवत भाव से गो सेवा करने वाला व्यक्ति तो शिव जी के समान है। एक तो भाव ये है, क्योंकि विश्वनाथ पालक, विश्वनाथ ही पालक हैं। और गोतंत्र नामक ग्रंथ में लिखा है, गोतंत्र नामक ग्रंथ में लिखा है कि जो मनुष्य अपने जीवन में 11 गायों की भी रक्षा म्लेच्छों से कर लेता है, बधिकों से 11 गाय कसाईयों से बचा लेता है, उस व्यक्ति के संबंध में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, देवी 11 गायों की भी प्राण रक्षा जिसने कसाईयों से कर ली है, वह व्यक्ति इस धरती पर मेरा चलता फिरता स्वरूप है। उस व्यक्ति के दर्शन से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा गोभक्त जब अपने देह का त्याग करता है, उसके देह का संस्कार किया जाता है, तो ऐसे गोभक्त की भस्म को मैं बड़े भावपूर्वक अपने शरीर में भस्म के रूप में धारण करता हूँ। हमने जब ये वाक्य पढ़ा तो हमको पूज्य पथमेड़ा महाराज जी का बहुत स्मरण होता है। भगवान ने कैसी अद्भुत कृपा उन पर की है, उनके माध्यम से लाखों की संख्या में गोवंश की रक्षा हुई है। आज भी लगभग 1,40,000 गोवंश की सेवा वे श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला उनकी है। हमारे ब्रज में परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री रमेश बाबा जी महाराज, जो हमारे ब्रज की इस समय की मूर्धन्य विभूति हैं, बड़ा दिव्य जीवन है पूज्य बाबा का। बाबा की नाम निष्ठा, बाबा की धाम निष्ठा, बाबा की ब्रज निष्ठा, बाबा की परिक्रमा निष्ठा, बाबा की यमुना जी, गिरिराज जी, ब्रज की लता पता, ब्रज की संस्कृति के संरक्षण के प्रति निष्ठा, सब अपने आप में अनुपम है। और इस समय
हम समझते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में एक स्थान पर गोवंश पूरे देश में कहीं नहीं। लगभग 55,000 गोवंश उनकी गौशाला में। यद्यपि अभी जितनी गाय हैं उनके लिए इससे 10-20 गुने अधिक स्थान की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी धन्य है, इस भयंकर समय में बाबा बड़े प्रेम से गौ सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे जो संत हैं, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के जैसे संत, पूज्य श्री रमेश बाबा जी के जैसे संत, जिन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों गायों की रक्षा की है, ऐसे संत तो विश्वनाथ स्वरूप ही हैं। ऐसे संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का वचन है कि धरती पर यह मेरा ही स्वरूप है। श्री ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की। अपना जो जड़खोर गोधाम है, ये भगवान कृष्ण बलराम की गोचारण स्थली है, क्योंकि कामवन है और उस वन को पुराणों में प्रतिज्ञा वन कहा गया। भगवान ने वहीं प्रतिज्ञा की है, ब्रज तज अनत न जाऊंगो मोहि नंद बाबा की आन। सौगंधनी शिला वहीं है। और हमारे पुराणों के अनुसार अंतिम महारास भी वहीं हुआ। 12 रास हुए हैं ब्रज में। कितने रास? 12। उनमें अंतिम में 12वां रास वहां हुआ। वहीं ठाकुर जी ने शिला को छूकर प्रतिज्ञा की है, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तज अनत जाऊंगो मोहि नंद बाबा की आन। आज भी भगवान श्री कृष्ण बलराम के गोचारण के चिन्ह वहां मिलते हैं। भगवान गोचारण कर रहे थे तो कामधेनु गाय, सुरभि गाय आकर के भगवान की गैया के झुंड में सम्मिलित हो गई। इसलिए उसको पुराणों में नारायण भट्टी जी महाराज ने ब्रज कामद सुरभि वन कहा है। कामनाओं को पूर्ण करने वाला सुरभि वन भी उसको कहा है। आनेवर के वन को भी सुरभि वन कहा गया। और ये काम वन का, ये जो प्रतिज्ञा वन का क्षेत्र है, इसको भी सुरभि वन कहा गया। इसके चारों ओर मेवात क्षेत्र है, मेवात। और गो तस्करी का सबसे बड़ा केंद्र था वो। ब्रज का प्रायः गोवंश उसी रास्ते से जाता था कटने के लिए। पर श्री ठाकुर जी की कृपा से, संतों के अनुग्रह से, जब से जड़खोर गोधाम की स्थापना हुई है, उसमें 90% गाय कसाईयों से मुक्त कराई हुई गाय है। 90% गाय। और बड़ी प्रसन्नता होती है कि ये ब्रज की गाय ब्रज के बाहर नहीं गई। हमारे ब्रज में कहावत है, मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय कर्म फूटे तो बाहर जाए। तो ब्रज की गाय ब्रज में रह गई, ये सौभाग्य की बात है। वहाँ के पवित्र प्राकृतिक परिवेश में गायें बड़ी प्रसन्न और स्वस्थ हो जाती हैं। अब तो वहाँ पुलिस चौकी भी स्थापित हो गई है, इसलिए थोड़ी और अच्छी हो गई। अब उस रोड से चोरी छिपे भी निकलना मुश्किल है कसाईयों का। और पूरे क्षेत्र में कोई भी गोवंश पकड़ा जाता है तो अपने गौशाला में ही सरकारी लोग आकर के उसको समर्पित करते हैं। तो गाय की बड़ी भारी महिमा है। हम तो केवल इतना कहना चाहते थे कि गोपालक शिव स्वरूप है, विश्वनाथ पालक। अब पालक को कैसा होना चाहिए? गोपालक कैसा होना चाहिए? बोले कृपालुचित। अब काशी के अर्थ में तो यह है कि काशी रूपी कामधेनु का पालन भोले बाबा काशी विश्वनाथ भगवान करते हैं। और वे इतने कृपालुचित हैं कि काशी में मरने वाला पापात्मा पुण्यात्मा कैसा भी हो, कीट पतंगे ही क्यों ना हो, काशी में मरने वाले को वो मोक्ष प्रदान कर देते हैं। ये उनकी कृपालुता है। कृपालु चित न होवे तो अति दुर्लभ मोक्ष भी भला कैसे दे सकते हैं। तो इस अर्थ में तो ये है। और दूसरे अर्थ में इसका तात्पर्य क्या है? विश्वनाथ पालक कृपालुचित। गौ सेवक को, ग्वारिया को, गोपालक को कृपालुचित होना चाहिए।
फिर से सुने और बड़े ध्यान से सुने। गौ सेवा की बड़ी महिमा है, पर गौ सेवक के मन में बड़ी कृपा, करुणा और दया की भावना होनी चाहिए गाय के प्रति। कृपालु चित्त नहीं होगा तो गाय के प्रति क्रूरता, कठोरता करने में भी उसे कोई भय संकोच नहीं होगा। अब ये इंजेक्शन लगा के दूध दोह लेना, ये कितनी भारी क्रूरता है। भगवान क्षमा करें, ऐसी बातें कहने से भी अच्छा नहीं है, लेकिन महाराज बड़े शहरों में देसी गाय का दूध भी पीने के योग्य नहीं है। एक तो इंजेक्शन से उनको दुहा जाता है, इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उनके शरीर का जो रसायन है, हार्मोन्स है, वो भी दूध में आ जाता है और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। यहां तक कि लंबे समय तक इंजेक्शन वाला दूध पिए तो नपुंसकता जैसा जो है वो रोग आ सकता है शरीर में। और लोग कहेंगे हम तो देसी गैया का दूध पीते हैं। और लोग क्या करते हैं, बछड़ा बछिया को बेच देते हैं, नवजात बछड़ा बछिया को बेच देते हैं। नवजात अभी 5-7 दिन का ये बेच देते हैं, इंजेक्शन लगा के दूध निकाल लेते हैं। क्यों बेच देते हैं? क्योंकि मांसाहारी लोग उसे ज्यादा कीमत देकर ले लेते हैं और उसके जीवित अवस्था में उसके कोमल चर्म के और पर्स वगैरह बनाए जाते हैं। हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि कम से कम जो आस्तिक भारतीय धार्मिक लोग हैं, जो धर्म और ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, गाय के प्रति जिनकी पवित्र दृष्टि है, उन्हें प्रतिज्ञा पूर्वक चमड़े से निर्मित वस्तुओं का व्यवहार त्याग देना चाहिए। हम चमड़े का बेल्ट, चमड़े के क्रोम के लेदर के जूते पहनते हैं तो हम गो हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। हम इनका त्याग करें तो, और सब लोग त्याग कर दें तो लोग लेंगे ही नहीं, तो क्यों ये पाप होगा। मुंबई गए थे हम, तो वहां के गो भक्त हैं, ठाकुर जी के शरणागत ही हैं। उन्होंने तो ऐसी विचित्र बात बताई। उन्होंने कहा महाराज, गर्भिणी गाय जो बछड़ा बछिया देने वाली है वो बहुत बड़ी कीमत में बिकती है मुंबई में। क्या करते उसका? तो उस व्यक्ति ने बताया कि मलद्वार में हाथ डालकर कसाई गर्भाशय में से बछड़ा बछिया को खींच लेते हैं। गाय छटपटाती रह जाती है और उस नवजात को ही, जो अभी अभी गर्भ से निकला है, जेल सनी हुई है, उसकी चमड़ी उतार ली जाती है, उसका मांस बेच दिया जाता है, फिर गाय का वध किया जाता है। हमारी विनम्र प्रार्थना है, पूरे संसार में जो आज कष्ट पड़ा है, दुख आया है, ये ऐसे ही भयंकर पापों का परिणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता। मूढ़ मनुष्य सुख तो चाहता है पर धर्म रत नहीं है, अधर्म रत है, पाप परायण है, सुख चाहता। कैसे सुख मिलेगा भाई? तीर्थों की जो महिमा पुराणों में लिखी है, वह महिमा किसी भी तीर्थ में जाने पर फलीभूत होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। उस महिमा के अनुरूप फल की प्राप्ति का अनुभव हम नहीं कर पाते। क्या कारण है भाई? कारण यही है
कि जो धरती गाय के गोबर गोमूत्र और गोचरण रस से पवित्र हुआ करती थी, वही धरती आज गाय के रक्त से रंजित हो रही है। ऐसी दूषित धरती भला अपनी शक्ति को, अपने तीर्थत्व को कैसे प्रकट करेगी? गौ ब्राह्मण संत इनकी रज से ही तो तीर्थ का तीर्थत्व प्रकट होता है। जितने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उत्सव महोत्सव हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, फिर भी जैसा फल सामने हमें प्राप्त होना चाहिए, जिस फल की अनुभूति हमें होनी चाहिए, वो फल की अनुभूति नहीं हो रही है। इसका मूल कारण है गोवध का भयंकर दुष्परिणाम। हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि भगवान की कृपा करुणा से, गिरिराज जी की दया से, जिस दिन यह देश की, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से पूरी तरह विमुक्त हो जाएगी, गोवंश का संरक्षण संवर्धन राजा का राजधर्म बन जाएगा, प्रजा का धर्म बन जाएगा, राजा प्रजा का समुदित धर्म बन जाएगा। हमारा विश्वास है कि उस दिन से इस देश में अपने आप युग परिवर्तित हो जाएगा, समय बदल जाएगा। और जब तक गोवध जैसा पाप हो रहा है, लंबी चौड़ी बातें कर लो शेख चिल्ली जैसी, बाकी ये देश कभी विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित होने वाला। गोवध कर रहे हैं, गोमांस बेच रहे हैं। आज अवसर था पूरे देश के सामने। हम ये बिल्कुल नहीं बोलते कि गाय का गोबर गोमूत्र, उससे बना हुआ अर्क या पंचगव्य ये कोरोना महामारी की दवाई, हम घोषणा नहीं करते। लेकिन इतनी बात हम अत्यंत विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि पंचगव्य का सेवन कोई करे, गोमूत्रार्क का सेवन करे, और गोबर का रस, कपड़े में छान कर निकाला हुआ ताजे गोबर का रस, और जितना गोबर का रस उतना ही गाय का मूत्र, उसको मिलाकर घड़े में पका करके बाष्पीकरण करके उसका अर्क निकाल ले और उस अर्क को ले, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि कथनचित कोरोना जैसी महामारी का संक्रमण भी उसे हो चुका है तो वो संक्रमण से मुक्त हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी बता रहे थे, मुंबई में एक हनुमान जी के मंदिर का पुजारी संक्रमित हो गया, अभी की घटना है, और वहां तो कोई चीज उपलब्ध भी नहीं थी। पथमेड़ा का गोतीर्थ जो गोमूत्र का अर्क है वो उसके पास तक पहुंचाया गया, और गोतीर्थ लेकर थोड़े ही दिन में, 4-5 दिन में ही वो पूर्ण स्वस्थ हो गया। इतना सुंदर अवसर देश के पास था कि इस देश की वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के गोबर गोमूत्र के इस पवित्र औषधि को देकर के बहुत कम खर्च में इस देश के लोगों को इस महामारी के संक्रमण से बचाया जा सकता था। लेकिन नहीं, इस ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। और ये कंपनियां, इनको तो बड़ा भारी भय है। आप डॉक्टर तो हैं पर आयुर्वेदाचार्य हैं, इसलिए आपके सामने कहने में संकोच नहीं है। नहीं महाराज, जिस दिन भारतीय देसी गाय के पंचगव्य के ऊपर आधारित चिकित्सा पद्धति इस देश में विकसित हो जाएगी, ये जितनी विदेशी कंपनियां, स्वदेशी कंपनियां हैं ना अंग्रेजी दवा की, इनकी सबकी लुटिया डूब जाएगी। तो ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये कभी स्थापित हो, ये चाहते ही नहीं। इस समय एक ऐसा अवसर था कि पूरे, हाँ, हम ये नहीं कहते कि जो दवा आप दे रहे हैं, जो चिकित्सा, वो आप न करें, वो जरूर करें, पर उस चिकित्सा के साथ जो हमने निवेदन किया है, वेद लक्षणा भारतीय देसी स्वस्थ गाय का गोबर
उसका सूती मलमल के कपड़े में छान कर निकाला हुआ रस, और जितना गोबर का रस उतना ही गोमूत्र, उसके मिश्रण से बनाया हुआ जो गोमय गोमूत्रार्क है, उसको यदि दिया जाए तो इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी कि रोग का संक्रमण नहीं होगा, संक्रमित हो गया होगा तो संक्रमण से विमुक्त हो जाएगा। ये प्रयोग करके देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या, हम नित्य प्रति ले रहे हैं लगभग 200 ग्राम पंचगव्य रोज, और गोमूत्रार्क का तो ऐसा नियम है कि उठते ही हम गोमूत्रार्क ही लेते हैं, जल पीने के साथ, जल के साथ ही गोमूत्रार्क लेते हैं। और श्री ठाकुर जी की कृपा से, गौ माता की कृपा से हम पूर्ण स्वस्थ हैं। हमें न शुगर है, न हमें ब्लड प्रेशर है, न हमारे कोई हार्ट में तकलीफ है। हमें शारीरिक, जिनको भयंकर रोग कहते हैं, उनमें से भगवान की दया से कोई नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा गणेश जी वाले सिद्धांत के हैं, भाग दौड़ में कम विश्वास करते हैं, बैठे ज़्यादा रहते हैं, तो लंबोदर हो गए हैं। तो वो तो ये हमारे प्रमाद और आलस्य का परिचायक है। थोड़ा कम से कम रोज वृंदावन की परिक्रमा करें तो शायद वो भी गायब हो जाए, लेकिन वो चलना फिरना थोड़ा कम होता है, इस कारण से ऐसा है। और शुक्ला जी तो कह देते हैं, बोले कोई बात नहीं, महात्माओं का शरीर दुबला पतला हो तो अच्छा नहीं लगता देखने में, गोल मटोली ठीक लगता। चलो, ऐसा भी चिकित्सक को होना चाहिए कि हर हाल में मरीज को संतुष्ट कर दे। तो राम जी, पंचगव्य रोग से विमुक्त करने वाला है, रोग से ही विमुक्त करने वाला नहीं है, हमारे मानसिक रोगों को समाप्त करने वाला है। यत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निर्विंधनम। हमारे यहां लिखा है शास्त्रों में, हड्डी और चमड़ी में भी जाकर पाप छिप जाए तो भी एक बूंद पंचगव्य लेने से ऐसे जलकर पाप भस्म हो जाता है जैसे प्रचंड अग्नि में ईंधन जलकर भस्म हो जाता है। इतनी महिमा है। तो हम यहां केवल यही निवेदन कर रहे थे कि गोपालक को कठोर चित्त नहीं होना चाहिए। वो कठोर चित्त होगा तो इंजेक्शन लगा के धो लेगा, बछड़ा बछिया भी बेच देगा, तो गो सेवक नहीं होगा। वो तो गो अपराधी में भी, कसाई से भी बुरा है जो गाय के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार से गो सेवक, गो पालक को कृपालुचित होना चाहिए। यह एक विशेष संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गो पालकों के लिए देना चाहते हैं। और विश्वनाथ पालक कृपालुचित, गर्ग संहिता में लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। क्या लिखा है महाराज जी? वहां लिखा है कि भगवान शिव को गोलोक विहारी श्री कृष्ण ने अपने गोलोक के गोवंश का प्रधान गोप नियुक्त किया, पशुपतिनाथ के रूप में उनका अभिषेक किया और कहा आज से आप नित्य गोलोक